भी अखिलेश यादव जी के मुख से कभी भी जनसभा में क्या सुने हैं कभी कि भारत माता की जय? इस पर अरे यादव जी हैं आप, उधर जो है राजीव राय लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उसका मतलब नहीं है महाराज। साथियों नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बलिया के रसना में और केंद्रीय कार्यालय है सुभाषपा का। यहाँ से नामांकन प्रक्रिया के लिए यहाँ से जो अरविंद राजभर जी हैं उनको टिकट मिला है और वो यहाँ से आज निकलेंगे। थोड़ा परिचय हो जाए। गंगा प्रताप यादव हमारा नाम है। क्या नाम है? गंगा प्रताप यादव नाम। गंगा प्रताप यादव जी। कहाँ से? हमारा भीमपुरा के पास घर है, बिशुनपुर बलेसर। अरे यादव जी हैं आप, उधर जो है राजीव राय लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उसका मतलब नहीं है महाराज। यहाँ जिसके साथ जो रहता है वहाँ रहता है। कब से? जय सोलदेव जी के ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम जय सोलदेव पार्टी में हम लोग रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उनको चुनाव जिताएंगे, चुनाव चुनछड़ी पर वोट मांग कर उनको विजयी बनवाएंगे। उनका हम लोग दिल्ली में लोकसभा जिताकर भेजने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग आपका भी। अच्छा, कब से जुड़े हैं ये बताइए। हम 15 से ही हैं। 2015 जी, 2015 से ही हैं। हमारे बहुत अच्छे संबंध है ओम प्रकाश राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अरविंद जी से, आपके अरुण जी से, आपके कार्यालय के सब लोगों से। कहा जाता है यादव समाज के लोग समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ। ठीक है, लेकिन जिससे जिसका लगाव रहता है उसके साथ रहता है, उससे मतलब है ना। हम लोग इनके हमारे दुख दर्द में सुख में सब में ही रहते हैं। हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे मौके पर ही रहते हैं, हमारी मदद ही करते हैं, तो इनके साथ हम रहते हैं। तो अखिलेश यादव और उनके जो नेता हैं वो नहीं रहे? अब नेता तो मतलब सबसे हमारा संबंध है, लेकिन इनसे गहरा संबंध है, हमारे साथ रहते हैं। इनके पार्टी से हम चुनाव लड़े, हमारा जा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर प्रचार किए, हम इनके साथ रहते हैं। आज 9-10 बरस आपके सामने से हो गया, इनके साथ रहते हैं। पूरा इलाका जानता है कि गंगा माननीय प्रकाश राजभर के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। रातों दिन हम रहने वाले हैं। जब इनका अलाउंस हो जाएगा, जब इनका फोन जाएगा 12 बजे रात को भी जाएगा, तो हमको थाना पर जाना हो, कचहरी में जाना हो, कहीं जाना हो, मीटिंग सभा में जाना, हम जाते हैं, हमारे साथी लोग जाते हैं। अच्छा, आज नामांकन है, क्या लग रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ा नाराजगी भी है नेताओं की। नाराजगी शिकायत कोई नहीं है। चुनाव में नाराजगी शिकायत होती है। यहाँ बीजेपी से समर्थन मिला है माननीय प्रकाश राजभर जी को, इनके पुत्र को अरविंद राजभर को टिकट मिला है। हम लोग जी जान से लगे हैं, चुनाव हम लोग जिताएंगे। जनता मन बना ली है कि चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से विजयी बना करके इनको दिल्ली के पंचायत में हम लोग भेजने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए हमारे साथ नेताजी हैं, बताइए क्या परिचय थोड़ा हो जाए। मिथिलेश राजभर जी। क्या लग रहा है? पूरा जो है लाइन लगा दिए आप लोग गाड़ियों की, ये से भौकाल देखने से जनता वोट दे देगी? भौकाल नहीं, भौकाल नहीं है ये सब स्नेह प्यार है। अच्छा। हाँ, ये सब स्नेह प्यार है कि इतना हजारों की तादाद में लोग सुबह ही इस कार्यालय पर उपस्थित हो चुके हैं जी। तो क्या लग रहा है ये वोट में कन्वर्ट हो जाएगी ये भीड़? अच्छा, ये बताइए, यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहने वाले लोग हैं, समर्थक लोग हैं, कहीं ना कहीं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ये लोग प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के गारंटी से संतुष्ट हैं, तब जाकर इतने तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ, अरे इतने लोग आए, कुछ लोग कहेंगे, विपक्ष में लोग देख रहे होंगे तो कुछ लोग कहेंगे, कमेंट भी करेंगे कि ये जो है बाहर से, घोसी के बाहर से भीड़ बुला के भीड़ करवाए हैं। अच्छा, ये बताइए संतोष जी, मैं बार बार कहा हूँ, अरे जो कमेंट करेगा, जो प्रश्न उठाएगा, जो आरोप लगाएगा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोग ही उठा सकते हैं। बाकी सब जब राष्ट्र हित के जो बात करने वाले लोग हैं, जो उस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो है कि घोसी में अरविंद राजभर जी को पूर्ण बहुमत देने जा रहे हैं। तो आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, क्या राष्ट्रहित की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में ही लोग हैं क्या? समाजवादी पार्टी में नहीं है? देखिए, ये कलयुग है, जो दिखता है वही बिकता है। कभी भी अखिलेश यादव जी के मुख से कभी भी जनसभा में क्या सुने हैं कभी कि भारत माता की जय? इस प्रकार से कांग्रेस के जो भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी का भारत माता की जय इस प्रकार सुने हैं? नहीं सुने। कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व और राष्ट्र की बात करती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी।
कहीं आपके ही जो है समाज के नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में है, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 400 पार तो है मोदी जी का, लेकिन घोषी हार है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे होंगे, इस चीज को याद रखिएगा। जो भारतीय जनता, सुनिए, गमछवा लगाए तो भारतीय जनता पार्टी, गमछवा तो हम भी लगा लेंगे, गमछवा तो कोई भी लगा लेगा। हाँ, कोई पद प्रतिष्ठा रहना चाहिए, कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ सम्मान रहना चाहिए कि गमछा लगा देने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं अपने ईमानदारी का परिचय देते हुए घोसी में एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को विजय हासिल कराने के लिए वो लगा है। और जो ये सब फालतू के नकली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो भाई तो काम है डमरू बजाना, डम डम डम, भाई हमारा आवाज उसके सुनने वाला दबा ना। हाँ, तो आपको लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं? जब नेता रहते महाराज, कौन है जो एक बताइए जो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो पद से सुशोभित हो और इस घोषी में उनका विरोध कर रहा हो, एनडीए प्रत्याशी का विरोध कर रहा है? कोई भी ऐसा है? कोई नहीं है। भाजपा का जो ईमानदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, कभी भी विरोध नहीं कर सकता है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जीत पाएंगे इतना विरोध होने के बाद? नहीं, कहीं नहीं विरोध है महाराज, कहीं नहीं विरोध है। तो देखिए, आपको बता दूं संतोष जी कि काफी दिनों से घोसी सत्ता से बाहर रहा है, जो भी सांसद बना है सत्ता से बाहर रहा है, लेकिन घोसी की जनता इस बार चाह रही है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति और सत्ता में रहकर यहाँ का जो सांसद चुना जाए वही विकास कर सकता है। कहाँ अभी तक विकास से वंचित रहा ये घोसी? जनता खोज रही है कि कौन आएगा, कौन विकास करेगा। तो इस बार जनता की निगाहें हैं लोगों पर। तो कौन आ सकता है? आपको क्या लगता है कि अरविंद राजभर जी जीतेंगे तो घोसी की जनता का जो सपने हैं विकास को लेकर पूरे हो जाएंगे? संतोष जी, आपके पास माल रहेगा यानी कि खजाना रहेगा तो आप वहीं से हम मांग सकते हैं। इन भैया से के पास कुछ नहीं है तो कहाँ मांग पाएंगे? वैसे ही स्वदेव भारतीय समाज पार्टी इस समय एनडीए का हिस्सा है और कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद राजभर जी जीतते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता में रह करके गंगा का जो कहा जाता है विकास बहाव करेंगे। हाँ, विकास होगा। अरे बिल्कुल विकास होगा और हो भी रहा है। हाँ, विपक्ष तो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो विकास होगा। अरे माघे वाला विपक्ष की बात कर रहे हैं। हमारे कौन है विपक्ष में? हाँ, कोई विपक्ष में है? बड़ा गठबंधन, बड़ा इंडिया गठबंधन। अरे वो गठबंधन नहीं मारे, जो ठगबंधन है। अच्छा ये बताइए संतोष जी, आपको बता रहा हूँ, ये गठबंधन सिर्फ समय सीमित के लिए बनाया जाता है। जो भी इंडिया गठबंधन बना है कहीं ना कहीं इसी समय पर सीमित हो जाएगी। आप बताइए 2017 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन समाजवादी पार्टी की हुई थी तो पूरे दलित के वोट, पूरे अल्पसंख्यक के समाज के लोग, पूरे यादव समाज के लोग जोड़ लगा दिए, फिर भी कितना सीट आई आप कल्पना करिए। और इस वक्त देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अलग कैंडिडेट उतारी है, समाजवादी पार्टी अलग कैंडिडेट उतारी है और कहीं ना कहीं जो एनडीए के प्रत्याशी है कहीं ना कहीं बीच दिख रहे हैं। आप बताइए कहां से विपक्षी दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ तमाम नेतागण थे और आज यहाँ पर जो अरविंद राजभर जी हैं उनका आज नामांकन है तो यहीं पर मुलाकात हो गई, तो इनसे बातें हुई। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।